अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी हम कर रहे हैं। और आज हमने शुरू करना है पीपीसी के सेक्शन 279 से। रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, किसी अवामी रास्ते पर रैश ड्राइविंग करना या राइडिंग करना। हुएवर ड्राइव्स एनी व्हीकल और राइड्स ऑन एनी पब्लिक वे इन अ मैनर सो रैश और नेग्लिजेंट एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। कोई भी जो किसी पब्लिक वे पर कोई व्हीकल चलाता है या और कोई सवारी करता है और वो रैश तरीके से कर रहा है, नेग्लिजेंट तरीके से कर रहा है, लापरवाही के बरत रहा है इस ड्राइविंग में, इस तरह से कि किसी इंसानी जान को ख़तरे में डाल रहा है, या फिर इससे ये मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंच सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो जो कोई भी ऐसा करता है, कोई रैश ड्राइविंग करता है या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है कि किसी इंसानी जान को ख़तरा हो सकता है या किसी को नुकसान पहुँच सकता है, किसी भी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँच सकता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 3000 rupees और विद बोथ। तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है 3000 रुपये तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे इस पे कमेंट्री दी हुई है। कंप्लेनेंट इंजर्ड इन एक्सीडेंट, जो कंप्लेनेंट था वो किसी एक्सीडेंट में इंजर हो गया। ऑफेंस ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग मर्ज इन ऑफेंस ऑफ काजिंग हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। जो है वो ऑफेंस के रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाला है, ये उस ऑफेंस के साथ मर्ज हो गया जिसमें है हर्ट, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग मर्ज इन द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक्ट, बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। कि ये जो ऑफेंस था कि रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए जो ये ऑफेंस था, ये दूसरे ऑफेंस के साथ मर्ज हो गया, वो ऑफेंस जिसमें नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक हो गया। ये थी 1989 PCRLJ पेज नंबर 1495। यानी एक था कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग करना, दूसरा है नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाना। ये दोनों ऑफेंस जो इसमें मर्ज हो गए थे। पेज नंबर है 1495। Offence under section 279 and 338 simultaneously conviction not legal। के जो ऑफेंस है 279 एंड 338, इन दोनों के इकट्ठी जो simultaneously conviction है वो लीगल नहीं है। offences liable either under 279 PPC और सेक्शन 338 PPC, या तो सेक्शन जो है 279 लगेगा या सेक्शन जो है 338 लगेगा। ये है जी PLD 1993 पिशावर, पेज नंबर 146। कन्फेशन टू बी रिकॉर्डेड इन द वर्ड्स ऑफ मेकर, जो कन्फेशन कर रहा है उसी के अल्फाज में उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। 1994 PCRLJ पेज नंबर 2434। ड्राइविंग अ व्हीकल एट हाई स्पीड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एंड टेकन टू बी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट as modern technology provides for reasonable safeguards of stopping the vehicle within no distance and time। कि कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहा था तो इसको रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसने इतनी तरक्की की कर ली है या वो इस रीज़नेबल सेफगार्ड मुहैया करती है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक सेफगार्ड मुहैया करती है कि यानी अचानक से आप गाड़ी को बिना फासले के या टाइम इन नो टाइम और नो डिस्टेंस यू कैन स्टॉप इट। Prosecution in order to prove rash and negligent driving has to establish the failure of driver to take proper care by omitting to take some action by which he could have avoided the accident। जो prosecution है उसको ये साबित करना होगा, अगर उसने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग साबित करना है तो उसको ये साबित करना होगा कि कौन सी चीज़ में ड्राइवर जो है वो फेल हुआ है प्रॉपर केयर करने के हिसाब से। कौन सी चीज़ थी जो उसने ओमिट की, कि अगर वो उस चीज़ को इसने जो चीज़ उसने ओमिट की है, ये अगर ओमिशन इसने ना कमिट की होती तो फिर एक्सीडेंट से बचा जा सकता था। ये उसको साबित करना होगा, सिर्फ तेज़ रफ्तारी कोई उज़्र नहीं हो सकती। 1998 PCRLJ पेज नंबर 158। ऑल विक्टिम्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड वर फैमिली मेम्बर्स। तमाम जो भी विक्टिम थे और मरने वाला वो भी फैमिली मेम्बर्स थे, रिलेटिव्स थे, आपस में रिश्तेदार थे। एंड इट वाज द एपेलेंट हुज फैमिली सफर्ड फैटल एंड सीरियस कैजुअलिटीज़
और जो एपलेंट था दरअसल उसकी फैमिली थी जिसको मुहलिक किस्म के वो सीरियस कैजुअलिटीज़ के जिसको सामना करना पड़ा था। फ्रॉम सच एंगल टू ही वॉज इंटाइटल टू मैक्सिमम कंसेशन, इस लिहाज से भी वो इंटाइटल था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन दिया जाता। बट ट्रायल जज एक्टेड टू द कॉन्ट्ररी, लेकिन जो ट्रायल जज साहब थे उन्होंने इसके बरअक्स उन्होंने एक्शन लिया। कन्विक्शन ऑफ एपलेंट वॉज एब्सोल्युटली अनटेनेबल इन लॉ एंड कैन नॉट बी मेंटेन्ड ऑन एनी प्रेमिसेस। जो कन्विक्शन थी एपलेंट की वो अनटेनेबल थी। अनटेनेबल क्या होता है? चलो जी, UNTENAB, नामाकूल, नामुस्तहकम, अनडिफेंडेबल, नॉट एबल टू बी लिव्ड इन, अनइनहेबिटेड, क्या है? लॉ के लिहाज से वो किसी तरह भी जो सस्टेनेबल नहीं थी, मेंटेनेबल नहीं थी। PLJ 2007 क्रिमिनल केसेस पिशावर, पेज नंबर 1198, 1198। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पेबल नेग्लिजेंस, ये जो है कल्पेबल नेग्लिजेंस उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बयान किया जा रहा है। सजावार होना किसी चीज़ का, वो होता है कल्पेबल। Culpable negligence was acting without the consciousness that the illegal and mischievous effect would follow। जो culpable negligence वो है, वो ऐसा एक्ट है कि जिसमें कोई एहतियात नहीं बरती हुई, को प्रॉपर यानी कॉन्शियसनेस का मुजाहरा नहीं किया गया और इसकी वजह से कोई इलीगल या मिस्चीवियस एक्ट जो है इफेक्ट उसका फॉलो कर सकता है, इसको यानी इसके नतीजे में पैदा हो सकता है। बट इन सर्कमस्टांसिस विच शोड दैट द एक्टर हैड नॉट एक्सरसाइज द कॉशन इकम्बेंट अपॉन हिम, लेकिन वो सर्कमस्टांसिस जिसमें ये बताया जाता है कि एक्ट करने वाले ने जो प्रॉपर कॉशन थी उसके ऊपर जो लाजिम थी वो नहीं एक्सरसाइज की। एंड दैट इफ़ ही हैड, अगर उसने ऐसा किया होता, ही वुड हैव द कॉन्शियसनेस, तो फिर उसको इस बात का एहसास होता। कल्पेबल नेग्लिजेंस ये है कि बग़ैर जो कॉन्शियसनेस है उसका कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिसमें कॉन्शियसनेस को अप्लाई नहीं किया हुआ और उसके नतीजे में कोई फिर उसका इलीगल या मिस्चीवियस इफ़ेक्ट पैदा हो जाए। लेकिन हालात ये वो बता रहे हैं कि जो काम करने वाला था उसने जो उस पर कॉशन लाजिम थी उसने वैसा कोई तरीक़े का इख्तियार नहीं किया। अगर उसने ऐसा किया होता तो फिर वो इस कॉन्शियसनेस में होता। यह जी 2013 SCMR पेज नंबर 480। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पेबल रैशनेस, ऐसी बुरी ड्राइविंग जो सजावार है। कल्पेबल रैशनेस वॉज एक्टिंग विद द कॉन्शियसनेस दैट मिस्चीवियस एंड इलीगल कॉन्सिक्वेंस माइट फॉलो बट with the hope that they would not, and often with the belief that the actor had taken sufficient precaution to prevent their happening। Culpable rashness क्या है? Was acting with a consciousness that mischievous and illegal consequence might follow, कि हो सकता है कि कोई mischievous या illegal effect इसका पैदा हो सकता है, बट विद द होप, लेकिन उम्मीद ये होती है कि दे वुड नॉट, ऐसा नहीं होगा, और ऑफन दे विद द बिलीफ दैट द एक्टर हैड टेकन सफिशिएंट प्रिकॉशन टू प्रिवेंट देयर हैपनिंग, और ये यकीन किया जाता है कि उसने जो सफिशेंट है वो प्रिकॉशंस ली हुई है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये है जी 2013 SCMR पेज नंबर 480। वही जजमेंट जो ऊपर आई थी उसी में रैशनेस, कल्पेबल नेग्लिजेंस भी उसी में डिफ़ाइन हुई है और कल्पेबल जो रैशनेस है वो भी इसमें डिफ़ाइन की गई है। उसमें है विदाउट कॉन्शियसनेस कुछ एक्ट करना, तो वो होगा कल्पेबल नेग्लिजेंस। और अगर कुछ ये है कि इसका नुकसान हो भी सकता है लेकिन जो मैंने थोड़ी बहुत जो प्रिकॉशंस हो सकती थी वो की हुई हैं, तो फिर ये हो जाएगी कल्पेबल रैशनेस। जिसमें बिल्कुल उसका ख्याल नहीं किया गया, कॉन्शियसनेस नहीं रखा गया, वो है नेग्लिजेंस, और जिसमें ख्याल रखा है लेकिन ऐसा कोई चांसेस हैं कि हो भी सकता है कोई नुकसान, तो वो रैशनेस है। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल केयर, जो रीजनेबल केयर है उसका डॉक्ट्रिन। Doctrine of reasonable care imposed an obligation or a duty upon a person, for example a driver, to care for the pedestrian on the road
जो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल केयर है, ये एक ड्यूटी लागू करता है किसी भी पर्सन पर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वो अगर ड्राइवर है कि वो जो सड़क पर पैदल चलने वाले हैं उनका ख्याल करें। एंड दिस ड्यूटी अटेन्ड अ हायर डिग्री व्हेन द पेडेस्ट्रियन हैपन टू बी चिल्ड्रन और टेंडर ईयर्स। और ये ड्यूटी और भी ज़्यादा यानी लाजिम हो जाती है, ऊंचे दर्जे की हो जाती है, हायर डिग्री की हो जाती है, जबकि जो पैदल चलने वाला था वो कोई छोटा बच्चा है या कोई बुज़ुर्ग है, कोई ज़ईफ़ुल उम्र इंसान है। 2013 SCMR 480 पेज नंबर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इस्पा लिक्विटर एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कोप, ये इसको छोड़ देते हैं, ये मैं दोबारा देख के, ये जो टर्म है ये किन मानों में इस्तेमाल होती है तो फिर इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ वाज़ेह हो जाए, वरना इसको मैं आपको सर्च करके बताऊंगा। डॉक्ट्रिन आगे वही लिखा हुआ, वॉज इक्वली एप्लीकेबल टू केसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड नॉट मेयरली टू सिविल जूरिस्प्रूडेंस। बिफोर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इस्पा लिक्वेटर could be employed, either the accident must be proved by proper and cognate evidence or it should be an admitted fact. Courts also applied the principle of in cases where no direct evidence was brought on record. ठीक है, ये रख लेते हैं, इसको हम बाद में ना क्लियर कर लेंगे कि क्या है। आगे इसका स्कोप दिया हुआ है। स्कोप सेक्शन 279 का PPC वॉज एप्लीकेबल वेयर द रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे विच इंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ, जो भी इंसानी जान को ख़तरे में डालती है, कोई भी रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उस पर 279 एप्लीकेबल है। ये है जी 2021 PCRLJ पेज नंबर 895। मटीरियल डेंट कॉज टू द केस ऑफ prosecution due to failure to hold identification parade during the course of investigation which was not curable, और अब इसका इलाज नहीं हो सकता था। प्रोसिक्यूशन के केस को बड़ा सख्त किस्म का नुकसान पहुंचा कि जब जो है आइडेंटिफिकेशन परेड थी उसको ही नहीं कंडक्ट किया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और अब ये जो इसकी तलाफ़ी, इस नुकसान की, ये जो सुकुम रह गया था इसकी नहीं हो सकती। 2019 PCRLJ पेज नंबर 1539। अच्छा, आगे है जी सेक्शन 280 रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। वेसल की लापरवाही के साथ नेविगेशन करना, सॉरी रैश करना। Whoever navigates any vessel in a manner so rash or negligent as to endanger human life। अच्छा, रैश का एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं क्या है। रैश वैसे होता है बुरे तरीके से करना, और ESH रेकलेसली, लापरवाही से, वही तकरीबन है जो नेग्लिजेंट का है। Whoever navigates any vessel in a manner, उस किसी भी वेसल को इस तरह से नेविगेट करता है, so rash और negligent as to endanger human life, के किसी इंसानी जान को खतरे में डाल सकता है, और भी likely to cause hurt और injury to any other person, या फिर किसी दूसरे इंसान को कोई हर्ट या नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर क्या होगा, जो भी ये रैश नेविगेशन करता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, तो 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की उसको सज़ा हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, या फिर 3000 रुपये तक उसको जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ, या फिर दोनों हो सकते हैं। एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बॉय, ये क्या, ये पहले दौर में मेरे ख्याल में जो लाइट होते थे, लाइट टावर होते थे लंगर डालने की जगह, बुई। अच्छा, ये वो जगह होती जहाँ लंगर अंदाज होते थे जहाज़। एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बुई, कोई भी इस तरह का कोई निशान लगाता है कि वो रोशनी का गलत है, या रोशनी का जो निशान है उसको झूठे तौर पर लगाता है, या कोई और निशान है, या कोई लंगर अंदाज होने का जो निशान है इसको गलत लगाता है। Whoever exhibits any false light mark or buoy intending or knowing it likely be that such exhibition will mislead any navigator, जानबूझ के कोई रोशनी का ऐसा गलत निशान लगाता है, या कोई और लंगर अंदाज होने का ऐसा गलत निशान लगाता है, और उसका मकसद ये है कि इससे किसी को मिसलीड किया जाए, या ये एहतमाल हो कि कोई इससे मिसलीड हो सकता है।
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल, पानी के ज़रिए किसी ऐसे शख्स को पहुंचाना जो कि अनसेफ तरीके से हो या वेसल को ओवरलोडेड किया हुआ हो। ये हायर वही नहीं है किराए पर लेना या किसी की खिदमत लेना। रेंट के मानों में ही है, यानी रेंट लेके कुछ लोगों को ओवरलोड करके ले जाना अनसेफ तरीके से। Whoever knowingly or negligently conveys or causes to be conveyed for hire any person by water in any vessel, कोई भी शख्स जानबूझ के या लापरवाही बरतते हुए जिन लोगों को किराए लेके उसने पहुंचाना था और किसी ऐसे पर्सन को किसी भी वेसल के थ्रू पानी में लेकर जाता है, when that vessel is in such a state or so loaded as to endanger the life of that person, इस लिहाज से उसको वेसल को इस स्टेट में है कि उसको इतना ज़्यादा ओवरलोड किया गया है कि उसमें जो हैं लोग उनकी जान को, उस पर्सन, यहाँ सिर्फ एक पर्सन की बात है कि इस पर्सन की जान को ख़तरे में डाला हुआ है। कोई भी जो किराए लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है पानी में से किसी वेसल को, उसको ओवरलोड कर लेता है। अब ओवरलोड करने की वजह से किसी इंसानी जान को उसने ख़तरे में डाला है, तो फिर इसको क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, तो फिर इसको 6 माह तक किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, और या फिर उसको 3000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 383, डेंजर और obstruction इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन, किसी भी किस्म का कोई ख़तरा या कोई obstruction किसी पब्लिक वे में डालना या किसी नेविगेशन की लाइन में डालना। Whoever by doing any act, कोई भी एक्ट करके, और by omitting to take order with any property in his possession or under his charge, or by omitting to take order with any property in his possession or under his charge causes danger, obstruction or injury to any person in any public way और पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन। कोई भी शख्स जो ऐसा कोई एक्ट करता है या कोई ऐसा एक्ट छोड़ देता है कि वो कोई ऑर्डर लेता है किसी प्रॉपर्टी से मुतलिक जो उसके पोजेशन में है या जिसका वो इंचार्ज है, अब इसने वो ओमिशन की या वो एक्शन किया, उससे क्या हुआ, ख़तरा हुआ किसी या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई या कोई इंजरी हुई किसी पर्सन को किसी अवामी रास्ते से या जो लाइन ऑफ नेविगेशन थी उसके रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई ख़तरा पैदा हुआ, तो अब इसको क्या होगा, जिस इंसान ने कोई एक्ट किया या कोई ओमिशन किया कोई ऑर्डर लेने से जो उसकी प्रॉपर्टी या जिसका वो इंचार्ज था, अब इस एक्ट या ओमिशन की वजह से क्या हुआ कि ख़तरे में डाल दिया इसने किसी पब्लिक वे पर या किसी लाइन ऑफ नेविगेशन पर किसी इंसानी जान को इसने ख़तरे में डाल दिया, तो अब इस इंसान के साथ क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 600 रुपीज़, तो फिर इसको 600 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आगे जी है सेक्शन 284, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस, कोई लापरवाही का मुजाहरा करता है जो जहरीला सब्सटेंस है उसके रिगार्डिंग। Whoever does with any poisonous substance, जो कोई भी किसी भी जहरीले सब्सटेंस के साथ करता है क्या, any act in a manner so rash और negligent, कि वो इतना लापरवाह है या इतना लापरवाही का है as to endanger human life, कि उससे कोई इंसानी जान को ख़तरा हो सकता है, जिसको इंसानी जान को ख़तरे में डालता है, और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी पर्सन, या जिसको ये मुमकिन है कि किसी इंसान को कोई ख़तरा या नुकसान पहुंचता। कोई भी इंसान जहरीले मवाद से मुतल्लिक इस तरह का रवैया इख्तियार करता है कि किसी इंसानी जान को ख़तरे में डालता है, या ये एहतमाल होता है, इस बात का इम्कान पैदा होता है कि किसी इंसानी जान को ख़तरे में कोई इंसानी जान ख़तरे में डल सकती है, और नोइंगली और नेग्लिजेंटली ओमिट्स टू टेक सच ऑर्डर with any poisonous substance in his possession as is sufficient to guard against
प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ फॉर सच पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर वो ओमिट कर देता है किसी ऐसे इकदाम को जो इस तरह की जब जहरीली सब्सटेंस के साथ डील कर रहे होते हैं तो जो हिफाजती इकदामात लेने चाहिए थे उसको नहीं लेता, और इस लिहाज से और ये हिफाजती इकदामात ना लेने की वजह से हाँ जो कि मुमकिना थे, ठीक है, जो मुमकिना जो कि लाजमी थे इस लिहाज से लेने के ताकि किसी किस्म के मुमकिना ख़तरे से बचा जा सके, ठीक है। उसने पहले से ऐसे इकदामात नहीं लिए जो कि इस तरह के जहरीले सब्सटेंस के साथ अगर डील कर रहे हो तो उन इकदामात का लेना ज़रूरी था ताकि इंसानी जान को मुमकिना ख़तरात से दूर रखा जा सकता, और अब उसने वैसा नहीं किया। तो फिर ये क्या होगा, या तो था कि उसने उसमें लापरवाही बरती या फिर उसने कोई ऐसा जो एहतियाती तदाबीर थी वो इख्तियार नहीं की। तो फिर इसको क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों जुर्माना हो सकता है 3000 रुपये तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे जी सेक्शन 285 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टिबल मैटर। कंबस्टिबल मेरे ख्याल में होता है ये जलने वाला होता है, कंबस्शन से ही है। इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखते हैं क्या है। कंबस्टिबल, ठीक है, यानी आग से या जलने वाले मादा के मुतल्लिक जो है नेग्लिजेंट लापरवाही का रवैया अख्तियार करना। हूएवर डज विद फायर और एनी कंबस्टिबल मैटर एनी एक्ट सो रैशली और नेग्लिजेंटली एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। कोई भी इंसान है वो आग के मुतल्लिक या आतिशगीर मादे के मुतल्लिक कोई भी ऐसा एक्ट करता है रैशली जो रैश है और नेग्लिजेंट है और इससे इंसानी जान को ख़तरा डालता है या ऐसा इम्कान होता है कि इंसानी जान खतरे में डाल सकती है, और नोइंगली और नेग्लिजेंटली ओमिट्स टू टेक सच ऑर्डर विद एनी फायर और एनी कंबस्टिबल मैटर इन हिज पोजीशन, या फिर वो जानबूझ के और लापरवाही से किसी प्रॉपर जो स्टेप लेना था उसको ओमिट कर देता है, जो उसको लेना चाहिए था आग के मुतल्लिक या किसी आतिशगीर मादे के मुतल्लिक जो उसकी पोजेशन में था, एज इज़ सफिशेंट टू गार्ड अगेंस्ट एनी प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ फ्राम सच फायर और कंबस्टिबल, जो इस आतिशगीर मादे से या आग से मुतल्लिक मुमकिना ख़तरात हो सकते थे उनसे जो पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी, इसने उन एहतियाती तदाबीर को ओमिट कर दिया। ठीक है, एक तरह कि कोई ऐसा एक्ट करता है कि इसको ख़तरे में डालता है इंसानी जान को, दूसरा है कि जो एहतियाती तदाबीर करनी थी उनको इख्तियार नहीं किया गया। तो अब इसको क्या होगा, शैल बी पनिश्ड, आग से मुतल्लिक और आतिशगीर मादे से मुतल्लिक एहतियात नहीं की या जानबूझ के कोई ऐसा काम किया कि इंसानी जान को खतरे में डाला। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है 3000 रुपये तक का, या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, आगे है जी सेक्शन 286 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के धमाके खेज़ जो मवाद था उसके मुतालिक लापरवाही का रवैया अख्तियार करना। Whoever does with any explosive substance any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person, जो ऐसा कोई रवैया अख्तियार करता है, ऐसा कोई काम करता है इसके साथ धमाका खेज़ मवाद के साथ, और ऐसा कोई लापरवाही का अमल करता है कि उसे इंसानी जान को ख़तरे में डालता है, या ऐसा इम्कान होता है कि इससे इंसानी जान ख़तरे में जा सकती है या किसी दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंच सकता है या कोई हर्ट हो सकता है, और नोइंगली और नेग्लिजेंटली ओमिट्स टू टेक सच ऑर्डर विद एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इन हिज पोजेशन एज ए सफिशिएंट टू गार्ड अगेंस्ट एनी प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ फ्राम दैट सब्सटेंस, या फिर इस सब्सटेंस के रिलेटेड जो हिफाजती इक़दामात लेने थे ताकि किसी किस्म के मुमकिना ख़तरे से जो इंसानी जान को हो सकता है उससे बचा जा सकता, उसको अगर इसने ओमिट कर दिया। एक है कोई एक्ट किया, दूसरा है कोई चीज़ ओमिट कर दी, वो इसने प्रॉपर केयर नहीं की, या कोई ऐसा एक्ट किया कि इस धमाके खेज़ मवाद के मतलब इंसानी जान को ख़तरे में डाला या एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जो मुमकिना ख़तरा से बचाने वाली थी। तो फिर क्या होगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3000 rupees or with both। तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसको
6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है 3,000 रुपये तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे जी सेक्शन 287, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, मशीनरी के मतलब कोई लापरवाह रवैया इख्तियार करना। Whoever does with any machinery any act so rashly or negligently as to endanger human life or be likely to cause hurt or injury to any other person, जो कोई ऐसा रवैया इख्तियार करता है, कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है किसी मशीनरी के रिगार्डिंग कि वो इंसानी जान को ख़तरे में डालता है, या ये इम्कानात पैदा होते हैं कि किसी दूसरे इंसान को इससे नुकसान या चोट पहुंच सकती है। और नोइंग और नेग्लिजेंटली ओमिट्स टू टेक सच ऑर्डर विद एनी मशीनरी इन हिज पोजेशन होना था, इन हिज पोजेशन और अंडर हिज केयर एज इज सफिशिएंट टू गार्ड अगेंस्ट एनी प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ फ्रॉम सच मशीनरी, या फिर वो ओमिट करता है ऐसे स्टेप्स लेने से, ऐसे इकदामात करने से जो ज़रूरी थे कि मुमकिन ख़तरात से इंसानी जान को बचाया जा सकता है, जो उसकी पोजेशन में है उस मशीनरी से, या वो उसकी पोजेशन में है या उसका इंचार्ज है, वो अंडर उसकी केयर है। और जो इस किस्म की मशीनरी से जो इंसानी जान को ख़तरात हो सकते थे, उनसे पहले ही कोई मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं, उनसे जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी, जो चीज़ ज़रूरी थी, इसने उसको ओमिट कर दिया, नोइंगली या नेग्लिजेंटली, दोनों तरह से ही, जानबूझ के, जानते बूझते या लापरवाही की वजह से। तो फिर अब क्या होगा, मशीनरी के एहतियात बारे में जिसने या तो कोई एक्ट किया या फिर एहतियात नहीं की, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना 3,000 रुपये तक का उसको हो सकता है। आगे है जी नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग्स, यानी इमारतों को गिराने या रिपेयर करने के मुतालिक जो है नेग्लिजेंट रवैया इख्तियार किया गया। Whoever in pulling down और repairing any building, किसी इमारत को गिराते हुए या उसको रिपेयर करते हुए knowingly और negligently omits to take such order with that building as is sufficient to guard against any probable danger to human life from the fall of the building or any part thereof। ठीक है, कोई भी जो किसी इमारत को गिराते हुए या उसको रिपेयर करते हुए जानते बूझते या लापरवाही से कुछ ऐसे ऑर्डर ओमिट करता है कि जो बिल्डिंग को जब गिरा रहे थे उसके लिए ज़रूरी था कि जो मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं इंसानी जान को, उनसे बचने के लिए ये चीज़ें ये करनी ज़रूरी थी, चाहे वो इमारत को गिरा रहे थे या उसके किसी हिस्से को गिरा रहे थे, तो तब इंसानी जान को कोई ख़तरा ना हो, उसके अगेंस्ट ये स्टेप्स ले लिए जाएँ, और उसने उनको ओमिट कर दिया। अब क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है 3,000 रुपये तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है जी ठीक हो गया सेक्शन 289, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, जानवरों के रिगार्डिंग कोई नेग्लिजेंट रवैया इख्तियार करना। Whoever knowingly or negligently omits to take order with take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger of grievous hurt for such animal। कोई भी आदमी जो कोई भी है वो जानबूझकर या लापरवाही से वो इक़दामात नहीं करता जो उस जानवर के अगेंस्ट जो उसकी पोजेशन में है, कि जो ज़रूरी थे कि इंसानी जान को मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं और उसके अगेंस्ट ये इक़दामात कर लेने चाहिए थे, उसको उसने ओमिट कर दिया, नहीं लिए वैसे कोई इक़दामात। और एनी प्रोबेबल डेंजर ऑफ ग्रेवियस हर्ट, या फिर जो संगीन किस्म की जो चोट थी उस जानवर से पहुंच सकती थी, उसके अगेंस्ट ऐसे इक़दामात नहीं लिए। तो फिर क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3,000 रुपीज़ और विद बोथ। यानी किसी आदमी ने कोई जानवर रखा हुआ है और उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर केयर करनी चाहिए थी, कोई स्टेप्स लेने चाहिए थे ताकि किसी इंसानी जान को मुमकिन ख़तरात में डलने से बचाया जा सके, इसने वो स्टेप्स लेने थे, इसने उनको ओमिट कर दिया। और या फिर इंसानी जान को ख़तरा था, ये किसी ग्रेवियस हर्ट से अगर ख़तरा था, कोई संगीन किस्म की चोट से अगर ख़तरा था और उसको बचाने के इक़दाम नहीं किए गए, तो फिर अब उसको 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा होगी, या उसके साथ जुर्माना होगा 3,000 रुपये तक का, या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, पनिशमेंट सेक्शन 290 है, पनिशमेंट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर।
अच्छा, उन पब्लिक न्यूसेंस की सज़ा जिनका वैसे उसके बारे में ज़िक्र नहीं किया गया हुआ। Whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this code, जो भी किसी कोड, अच्छा, जो भी कोई ऐसा करता है कि कोई और न्यूसेंस जो है वो उसका ऑफेंस कमिट करता है पब्लिक न्यूसेंस का, और उसका इस कोड में वैसे उसकी कोई इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोड, और इस कोड में जो उसकी कोई सज़ा नहीं दी गई है, इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोड, इसमें उसकी सज़ा नहीं दी गई है। shall be punished with imprisonment, shall be punished with the fine which may extend to 600 rupees, यानी कोई भी ऐसा पब्लिक न्यूसेंस है जिसकी इस कोड में सज़ा नहीं दी गई हुई, जो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया लेकिन वो पब्लिक न्यूसेंस है, तो फिर इस पर उसको 600 रुपये तक की जुर्माने की सज़ा हो सकती है। अच्छा, आगे है जी, कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शंस टू डिसकंटिन्यू, अगर किसी को ये हुक्म दिया गया था कि आप इस जो न्यूसेंस है इसको कंटिन्यू ना करो, इसको रोको, तो फिर कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। Whoever repeats or continues a public nuisance having been enjoined by any public servant who has lawful authority, एक मिनट, enjoined है ताकीद करना, कोई भी जो रिपीट करता है, ये कंटिन्यू करता है पब्लिक न्यूसेंस के बाद इसके कि उसको हैविंग बीन एंजॉइंड बाय पब्लिक सर्वेंट इसको ताकीद भी की थी। हु हैज़ लॉफुल अथॉरिटी टू इशू सच इंजंक्शंस, जिसके पास ये लॉफुल अथॉरिटी थी वो उसको इस बात से रोक सकता, नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू सच न्यूसेंस, कि आप ऐसा ना करो, इस न्यूसेंस को कंटिन्यू या रिपीट ना करो। अब फिर भी उसने इसकी खिलाफ वर्जी की, यानी इसके पास ये लॉफुल अथॉरिटी थी कि उसने उसको इस न्यूसेंस से रोक सकता, उसने रोका, ताकीद की, उसके बाद भी इसने इस एक्टिविटी को दोहराया या इसको कंटिन्यू रखा, तो अब क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है बिला मुशक्क़त का जो है 6 माह तक की हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इस पे आगे कमेंट्री है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वाज इनिशियली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 395 एंड 291, 395 और 291 के तहत पीनल कोड 1860, and after completion of necessary investigation the case was sent for trial, which was onward submitted by judicial magistrate to court of session, who returned the same to judicial magistrate for trial under section 379 penal code 1860। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो रजिस्टर्ड की थी, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी वो इनिशियली रजिस्टर्ड की गई थी 395 और 291 के तहत, लेकिन जब नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन की गई, मुकम्मल की गई जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन थी केस के मुतालिक, तो फिर इसको ट्रायल के लिए भेज दिया गया, जिसको आगे जुडिशल मजिस्ट्रेट को सबमिट करवाया गया। ऑनवर्ड जुडिशल सबमिटेड बाय जुडिशल मजिस्ट्रेट टू कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने इसको कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दिया, जिसको हु रिटर्न द सेम टू जुडिशल मजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल अंडर सेक्शन 379, और उन्होंने इसको 379 सेक्शन के उन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को दोबारा भेज दिया कोर्ट ऑफ सेशन ने दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेज दिया ये ट्रायल अंडर सेक्शन 379 इसको बना के पीनल कोड का, कि यानी इस सेक्शन के तहत इसको ट्राई किया जाए, सेक्शन 379 ऑफ पीनल कोड का, जबकि वहाँ कौन से 395 और 291 लगे थे, उसके बदले में जो कोर्ट ऑफ सेशंस थे उन्होंने सेक्शन 379 लगा के उसको दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को भेज दिया। और ये साइटेशन है 2019 MLD पेज नंबर 1991। तो यहाँ तक ये मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे हम शुरू करेंगे सेक्शन 292 से।